अमरीका और ईरान में जंगबंदी में तोसी का मुआहदा हो गया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने अमरीका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली है। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक MOU में ईरान की जानिब से जौहरी हथियार हासिल न करने का अहद भी शामिल होगा। इब्तदाई मरहले में ईरान के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम को ठिकाने लगाने और यूरेनियम अफजूदगी के मामले और ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली पर भी गुफ्तगू होगी। 60 रोज़ा मुफाहमती मुआहदे में आबना हुर्मुज़ से जहाज़रानी को बिला रुकावट रखने की शिक शामिल होगी। आबना हुर्मुज़ में ना टोल टैक्स होगा और ना ही जहाज़ों को हिरासा किया जाएगा। ईरान को 30 रोज़ के अंदर आबना हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटाना होंगी। अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहदे की ज़्यादातर शराइत पर मंगल तक इत्तफाक हो चुका था। दोनों जानिब की आला क़यादत की मंजूरी अभी बाकी है। अमरीकी अहदेदार ने यह दावा भी किया कि ईरानी हुकाम कह रहे हैं कि ज़रूरी मंजूरी हासिल कर ली गई है और ईरान मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार है। ताहम अमरीका ईरान मुफाहमत पर सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। अमरीका का ईरान पर फिर हमला, ईरान का जवाब। खित्ते में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हमले का मकसद अमरीकी अफवाज और आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को लाहक खतरा खत्म करना था। दावा किया कि ईरान ने अमरीकी तिजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए थे। तमाम ईरानी ड्रोन मार गिराए गए। ईरान के पास साराने इनकलाब का कहना है कि खित्ते के जिस अड्डे से ईरान पर हमला किया गया उस पर जवाबी कार्रवाई की गई। आइंदा किसी भी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। 3 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ऑयल टैंकर ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की, जिस पर पाक साराने इनकलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर करके जहाज़ को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। कुवैती फौज का कहना है दिफाई निज़ाम ने मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दिया है। ट्रंप की हिट लिस्ट में एक और मुल्क का इजाफा। इत्तेहादी ओमान को भी तबाह और बर्बाद करने की धमकी दे दी। कहा कोई भी आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करेगा। ये आलमी पानियों का इलाका है। ओमान भी दीगर मुल्कों की तरह रवैया रखेगा या फिर हम इसे तबाह कर देंगे। वो ये बात जानता है, इसलिए वो ठीक रहेगा। ट्रंप ने कहा कि आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल वो देखते रहेंगे और ये बात इन मुज़ाकरात का हिस्सा है, वो कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान समझता है कि वो मामले को लटका कर थका देगा। ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी भी नहीं दी जाएगी। सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। Said we'll give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. ट्रंप की धमकी पर ईरान का ओमान से इजहार यकजहती। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान ओमान के साथ खड़ा है। ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क ओमान को तबाह करने की धमकी गुंडागर्दी की खतरनाक अलामत है। इस्माइल बकाई ने कहा कि बंदर अब्बास के इलाकों पर अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल अमरीका को जवाबदेह ठहराने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं और कभी मुआहदे की अपील करते हैं। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, न अपनी रेड लाइन से पीछे हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का 2 टोक ऐलान। कहा ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और इसकी मिल्कियत का हक हासिल है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। पाबंदियों का खात्मा ईरान का बुनियादी मुतालिबा है। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा कि अमरीका ईरान बिलवास्ता राबते जारी हैं। अफजूदा यूरेनियम सगायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। आबना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक अमरीका से ताहाल इत्तफाक़ राय नहीं हुआ। जब तक तमाम इशूज़ पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं होता समझेंगे कोई भी चीज़ तय नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोन। ईरानी सदर ने अमन के क़याम की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा।
अमन कोशिश पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की हैं। अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा और ये ईरान की वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। खित्ते में अमन के क़याम से ईरान की माशी सलाहियत से पूरा खित्ता मुस्तफ़ीद होगा। पाकिस्तान ब्रदर और हमसाया मुल्क की हैसियत से हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। खित्ते में अमन की बहाली पर दोनों ममालिक के लिए रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल मौजूद है। अमरीका ने ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में शिपिंग कवायद पर अमल दरामद के लिए कायम नए इदारे पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमे ख़जाना का कहना है कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का क़याम पासदारान इनक़लाब की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से भत्ता वसूली की नई कोशिश है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ईरान की खलीज फ़ारस आबनाए अथॉरिटी के मजाक है। दावा किया कि ईरान के फ़ौजियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, पुलिस वाले काम पर नहीं आ रहे, ईरानी मईशत और करेंसी जवाल का शिकार है। ईरानी हुकूमत के खिलाफ हमारा इक़्तिसादी ऑपरेशन फ्यूरी जारी है। ईरानी एयरलाइंस की लैंडिंग, ईंधन की फराहमी और टिकट फरोख्त तक रसाई भी बंद कर देंगे। ट्रंप की ओमान को धमकी उनके गलत अंदाजों की अक्कास है, जैसे उनकी पॉलिसियां ईरानियों के खिलाफ जंग में शामिल होने के हवाले से गलत अंदाजे पर मबनी थी। ओमानी तज्ज़ियाकार मुस्तफ़ा इशार का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ओमान वो मुल्क है जिसने दिहाइयों तनाज़ात हल करने में अमरीका की मदद की। दूसरी जानिब अमरीकी इंसानी हकूक़ की तंजीम डॉन के डायरेक्टर राइट जरा ने कहा है कि किसी भी खुद मुख्तार मुल्क को तबाह करने की धमकी देना किसी माफिया के बॉस जैसा अमल है। किसी अरब मुल्क को तबाह करने की धमकी देना वैसी ही गैर कानूनी सोच है जिसने ईरान जंग को जन्म दिया। ये धमकी इस बात का भी इशारा है कि ईरान जंगबंदी तब तक ही कायम रहेगी जब तक ट्रंप को दोबारा गुस्सा नहीं आ जाता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खमनाई ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल अपनी फौजी शिकस्तों को छुपाने के लिए ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया से नशर बयान में मुश्तबा खमनाई ने कहा कि जंग मुसल्लत करने, इक्तिसादी दबाव डालने और सियासी प्रोपेगेंडा करने के बाद अब दुश्मन अपनी फौजी शिकस्तों पर पर्दा डालने के लिए ईरानी कौम में तकसीम दर तकसीम के मंसूबे पर अमल पैरा है। इस इक़दाम का मकसद ईरानी कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। मुश्तबा खमनाई ने ईरानी अवाम से कौमी यकजहती और हम आहंगी पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। पाक सऊदिया दो तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल। एलामी के मुताबिक मुलाकात में तय पाया है कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी वज़ारत दाखिला का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तानी और सऊदी वज़ीर दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत की। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। बैरूत समेत जनूबी लबनान में शदीद बमबारी। सैदोन शहर में इसराइली फौज की बमबारी से 2 खवातीन समेत 5 अफराद शहीद। तायर के इलाके में इसराइली फौज ने कार को निशाना बनाया। एक बच्चे समेत 2 शामी निजात शहरी शहीद हुए। इसराइल की जनूबी लबनान में दीगर फजाई कार्रवाइयों में 13 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में 24 घंटों में हिजबुल्लाह के 135 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। गजा सिटी पर इसराइली हमलों में कम से कम 7 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हो गए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आलमी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहा। इसहाक़ डार ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्यूनिटी से भी मुलाकात की। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी ताकत बनकर आलमी सतह पर अपना मकाम मनवाया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने कहा, खित्ते में अमन के लिए हमने 5 निकाती एजेंडे पर इत्तेफाक किया। इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की जानिब से अरब, इस्लामी और यूरोपीय ममालिक के सफ़ीरों के एजाज़ में दिए गए इशाइये में भी शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कल वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे।
पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 28 साल मुकम्मल। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम तकबीर के मौके पर पैगाम कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद एटमी रियासत है, किसी भी जारहियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अगर एटमी क़ुव्वत ना बनते तो दुश्मन हर हद पार कर सकता था। एटमी हसार और मुसल्लह अफवाज दुश्मन के रास्ते की रुकावट हैं। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग साजिश का ड्रामा रचाया। कौम और अफवाज ने यकजा होकर भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाए। बुनियानुल मरसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत पेशा वराना महारत का सबूत है। शिकस्त के बाद दुश्मन फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज की पुश्त पनाही कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की यौम तकबीर के 28वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। इस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। ये तारीखी कामयाबी मुदब्बर क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स की गैर मामूली खिदमात की बदौलत है। ये कामयाबी पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत मुक़द्दस कौमी अमानत है। ये खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, इलाकाई सालमियत और मौसर दिफाई सलाहियत की ज़ामिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम ही नहीं आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र का दिन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, यौम तकबीर तजदीद अहद और कौमी यकजहती का दिन है कि हम दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तारीख़ी किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी ने कहा कि आज पूरी कौम अपने साइंसदानों, अफवाज पाकिस्तान और कौमी हीरोज़ को खराज तहसीन पेश कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम का फ़ख्रिया दिन है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, उन हस्तियों को खराज तहसीन जिनकी वजह से पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि यौम तकबीर कौमी खुद मुख्तारी, दिफाई क़ुव्वत, गैरत, वक़ार की रोशन अलामत है। वज़ीर आला मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी हुई है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है, सर्जरी के बाद वज़ीर आला पंजाब घर मुंतकिल हो गई हैं। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि ईद के दिन मरियम नवाज ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी और सफाई समेत दीगर उमूर की बराह रास्त निगरानी की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बजट में टैक्स बढ़ाने के बजाय इन्फोर्समेंट कंप्लाइंस पर जोर होगा। आवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश है। कमालिया में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, हुकूमत महंगाई में कमी के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। ज़रई पैदावार बढ़ी तो बरामदात में बड़े इजाफे की तवक्को है। ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से गंदम की पैदावार में नुमाया इजाफा मुमकिन है। कुछ काश्तकारों ने गंदम की पैदावार 60 से 70 मन फी एकड़ तक पहुँचा दी। गज़ल की सच्ची किताब मुकम्मल हो गई, अल्फाज का जादू थम गया। मारूफ शायर बशीर बदर 91 बरस की उम्र में भोपाल में इंतकाल कर गए। बशीर बदर अपने मुनफरिद उसलूब की वजह से असर हाजिर के शायरों में मुमताज़ मकाम रखते थे। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ईद के दूसरे दिन की खुशियां मनाने में मसरूफ़। आज भी ईद मिलन पार्टियां जारी। किसी ने अजीज़ों और दोस्तों को घरों में मदऊ किया, किसी ने रेस्टोरेंट्स में तवाज़ो की। ख़वातीन और बच्चे भी रिवायती मलबूसात पहनकर शरीक हुए। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का मुनफरिद डिज़ाइन का ईद का लिबास तवज्जो का मरकज़ बन गया। न्यूयॉर्क में ईद की नमाज में ज़ोहरान ममदानी ने रिवायती लिबास की बजाय आर्सेनल फुटबॉल क्लब के लोगो और रंगों में मबनी जुब्बा पहना। सोशल मीडिया पर अवाम ने ज़ोहरान ममदानी के लिबास को आर्सेनल जुब्बा करार दे दिया। भारतीय शहर कोलकाता में लगा अर्जेंटाइन फुटबॉलर लियोनेल मेसी का मुजस्समा खतरनाक बन गया। भारतीय वजीर का कहना है कि लियोनेल मेसी का 70 फुट लंबा मुजस्समा हवा में झूल रहा है, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। नहीं मालूम ये किस वक्त गिर जाए, इसलिए इसे फौरी तौर पर गिराने का फैसला किया गया है। मेसी ने गुज़श्ता साल भारत का दौरा किया था, जिसके बाद वेस्ट बंगाल में उनका मुजस्समा तामीर किया गया था, जो अब उतारा जा रहा है।
क्रिकेट वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट के लिए जुलाई में वेस्टइंडीज का दौरा करेगी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दोनों टेस्ट मैचेस ट्रिनिडाद और टोबैगो में होंगे। पहला मैच 25 से 29 जुलाई ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में होगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 2 से 6 अगस्त तक क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में पहली बार कोई टेस्ट मैच होने जा रहा है। ईद के मौके पर कौमी खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में तस्वीर बनवाई। वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने अपने बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट की। बाबर आजम ने हल्के सब्ज रंग के कपड़ों में तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कौमी विमेन क्रिकेटर्स ने आयरलैंड में डिनर के मौके की तस्वीर अपलोड की। वेट लिफ्टर नूर दस्तगीर भट्ट ने भारी भरकम बैलों के साथ तस्वीर बनवाई। और बच्चों को डरा गई, बड़ों को लुभा गई, फिल्म तो छा गई। ज़ॉम्बी ने सबको ज़ॉम्बी कर दिया। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात ने फिल्म बीनों को जकड़ लिया। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बी का कामयाब आगाज़ मुल्क भर में शायकीन ने पसंदीदगी की सनद दे दी।